इस घर के बाहर भी हमारी एक जिंदगी है पूरा, और घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। रही बात तनु की, तो तनु इज अ वर्किंग लेडी। जिस वक्त तुम आए थे उस वक्त ये काम के लिए गई हुई। चलो एक बार मान लिया कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इसका भी नाम तनु कैसे हो सकता है? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? कोइंसिडेंटली ज्यादा तो हो रहा है, लेकिन सच है, इसलिए क्या कर सकते। और रही बात तुम्हारे सवाल की, तो वो बहुत बचकाना है, लेकिन फिर भी जवाब दे देता हूं। तनु का नाम तनु होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एक स्कूल में जैसे दो बच्चों का सेम नाम होने की वजह से कभी कभार टीचर रिपोर्ट कार्ड देते वक्त कंफ्यूज हो जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही रिपोर्ट्स को लेके तुम भी कंफ्यूज हो गए। गलती तुम्हारी ये नहीं है कि तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता। लेकिन पूरा एक बात बताओ, तुम्हारी गलती ये है कि एक कंफ्यूजन के बिहाफ पे तुमने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगाया। और मुझे छोड़ो, मगर इस बेचारी लड़की के बारे में तो सोचते, इसकी क्या इमेज रह जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। थैंक यू सो मच निकिता, थैंक यू सो मच। आज सचमुच अगर तुम नहीं होती तो मैं बुरा फंस गया था। तुम थी, मेरी हेल्प करी तुमने, और तुम्हारी वजह से देखो मैं जिंदा खड़ा। तुम्हारी एक्टिंग, क्या माइंड ब्लोइंग एक्टिंग करती हो यार तुम। मतलब मैं तो फैन हो गया, और एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा था कि सचमुच तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब देखना, तुम्हारी इस एक्टिंग की वजह से एक दिन तुम बहुत 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 बड़ी एक्ट्रेस बन जाओगी। तुम तो ये हर बार बोलते हो, लेकिन कभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं दिलाते। बस इतनी सी बात। आज की मदद के बाद तुम्हें नेक्स्ट एड में मैं गारंटी देता हूं कि नेक्स्ट एड में और कोई हो ना हो, तुम जरूर होगी। रियली? या रियली। और इनफैक्ट मैं तुम्हें जल्दी कुछ दिनों में फोन करूंगा। आज थोड़ा काम है, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों में पक्का। फिलहाल ये सब कुछ जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच, और उसके बदले में प्लीज कुछ पैसे यहीं रख लो। ओके, थैंक यू। मैं वेट करूंगी तुम्हारे कॉल का। ओके, बाय आलिया, बाय तनु, बाय। निखिल, थैंक यू सो मच। आई मीन, मुझे पता भी नहीं चला तुमने इतना बड़ा काउंटर प्लान कब बनाया, कब एग्जीक्यूट किया। मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं अब गई, पर तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें थैंक यू एक्चुअली आलिया को बोलना चाहिए। अगर आलिया मुझे ठीक टाइम पर फोन नहीं करती तो ये सब कुछ मैं प्लान नहीं कर पाता। आलिया, तुमने? ओह माय गॉड, तुमने ये सब कुछ कब प्लान किया? आई मीन, हम दोनों के फोन तो दादी के पास थे, और रास्ते में भी हमें कहीं मौका नहीं मिला कि हम कहीं और से फोन कर सके। फिर तुमने ये सब? श्रीराट, तुम भूल रही हो कि मैं आलिया मेहरा हूं। इनफैक्ट जब तुम्हें भी नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, मुझे तो तभी पता चल चुका था। और इनफैक्ट मैंने आगे की भी प्लानिंग कर ली थी, तुम्हें बचाने की प्लानिंग, क्योंकि तुम तो चीजों के बारे में सोचती नहीं हो, और मैं चीजों को सोचे बिना छोड़ती नहीं। मैं तो जा रही हूँ, तुम भी फटाफट चली आओ। हाँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड का क्रियाक्रम देखने के लिए। ओह गॉड, मतलब भाई और तनु की शादी अब नहीं होगी? मतलब इतने महीनों की हमारी प्लानिंग, हमारी मेहनत सब बेकार चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तनु का तो इस वक्त दिमाग नहीं चल रहा होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आलिया मेहरा, पहले तुम मेरे से माफी मांगोगी, उसके बाद मैं तुम्हारा और कोई काम करूंगा। हेलो, बोलो आलिया, अब किस काम में मेरी मदद की जरूरत है? तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है,
तुम्हारी हेल्प करने के लिए फोन किया कि कुछ ही देर में तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। कैसी मुसीबत में पड़ जाऊंगा? पूरी बात ढंग से बताओगी? भाई को तन्नू का सच पता चल गया है। ओह नो, अब मैं क्या करूंगा? अगर तनु और अभी की शादी नहीं हुई तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। रो मत, और जो मैं कह रही हूँ, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। यहाँ पर कुछ देर तक तो तनु की क्लास चलेगी। ऐसे कब तक चुप रहेगा बेटा? बात भी नहीं कर रहा तू। आज तक अभी ने तुझे ऐसा बोला नहीं है ना, तो तुझे बुरा लग रहा होगा बेटा, मैं जानती हूँ। दादी, मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि अभी ने मुझे सबके सामने डांटा, बल्कि बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि वो तनु एक बार फिर बच गई। उसका सच सबके सामने आते आते रह गया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा उस निखिल को पता कैसे चला कि हम वहां आने वाले। मेरा मतलब है आलिया और तनु तो उसे इन्फॉर्म कर नहीं सकते ना, उनका तो फोन तक हमने छीन लिया था। और उसे सिर्फ ये नहीं पता था कि हम वहां आ रहे हैं, उसे हमारे सबूत के बारे में पता था, इसलिए वो किसी और लड़की को ले आया हमारे सबूत को गलत साबित करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी गैंग में कोई चौथा मेंबर भी है जिसके बारे में हमें पता ही ना हो सकता है पूरा, और हो ना हो वो इसी घर में। दादी, वैसे आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइए, स्पेशली यू प्रज्ञा, कि एक दिन में तनु और भाई की शादी, और एक बार इनकी शादी हो जाए उसके बाद उनकी मेमोरी वापस भी आ जाती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रियली डोंट केयर, हमारा काम हो चुका होगा। सो इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि ये जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, इस पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। शादी वाला घर है, थोड़ी सी डांस मस्ती करते हैं। इनफैक्ट आज रात को घर में फैमिली डिनर है, सो आई रेकमेंड कि आप लोग फैमिली डिनर पर आएं, और कल जब तनु और भाई की शादी होगी तुम कपल को बेस्ट विशेस देने भी आए। व्हाट से तनु? हाँ? टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग गाइस। डिनर पर मिलते हैं। चले तनु? बाय गाइस। I'm sorry दी। फिर मेरी वजह से हम सबको हार का मुंह देखना पड़ा। सब मेरी गलती है। कभी मैं खुद के साथ कुछ गलत कर बैठता हूं और कभी कुछ ऐसा कर बैठता हूं कि दूसरे लोग फायदा उठा लेते। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। सोचा कि आलिया तनु कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने सिर्फ आलिया और तनु पे नजर रखी, जबकि मुझे निखिल पे भी नजर रखनी चाहिए थी कि एन मोमेंट पे कहीं वो कोई चाल ना चलते। I'm sorry थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।